हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी आप लोगों की। तो आप बच्चों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं। देखो, अगर आपको हम पढ़ा रहे हैं, रेगुलर क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं आज आपको मैथ की क्लास दे रहा हूँ तो आज मैंने साइंस के लेक्चर डाल दिया। साइंस के लेक्चर आपको एक साथ मिलेंगे, जैसे 2 लेक्चर मिले थे, मे बी कल आपको 2 और मिल जाए और चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैथ की क्लास हम कोशिश कर रहे हैं रेगुलर डेली चलाने की, तो मैं डेली आपको क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करिए। जो आपको पढ़ाया जा रहा है बस ये आपको आना चाहिए। इसके बेस पे जब मैं आपको सेट करवाऊंगा एक प्रैक्टिस, उसमें आपका पूरे चैप्टर का रिवीजन भी होगा, प्लस आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है, अगर वैसे एज इट इज क्वेश्चन नहीं निकलते, मगर अगर वैसे एज इट इज क्वेश्चन नहीं निकलते, देन दिक्कत होगी एग्जाम में। ठीक है, अगर पेपर में क्वेश्चन करना है तो इसको पढ़ना है, इसके बिना और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास भी। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जितनी बेसिक से सिखाई जा सके उतनी बेसिक चीजें सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। अब इसमें मैं आपको टाइप अलग से करवाने वाला हूँ। ये जो भी मैंने आपको पढ़ा दिया वो थे बिल्कुल बेसिक टाइप के क्वेश्चन। अब देखिए टाइप में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इस टाइप पे बहुत सारे क्वेश्चन लिखे जाते हैं। मैं आपको एक ही मेथड बताऊंगा, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई कुछ नहीं, बेसिक अप्रोच बताऊंगा। हम फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे। मैं आपको एक अप्रोच बताऊंगा आपको करना क्या होता है। देखो, एवरेज क्या होता है, चीजों को बराबर करना। किसी चीज की एवरेज निकालोगे ना, या तो बच्चों के पैसे निकालोगे स्टूडेंट्स के, या किसी 10 बंदों के वेट की एवरेज निकालोगे, या किसी 10 बंदों की एज का एवरेज निकालोगे, या किसी नंबर का एवरेज निकालोगे, तो जिसका भी एवरेज निकालोगे वो आता है हमेशा लेफ्ट साइड। क्या था वो? लेफ्ट साइड। मैं लिख देता हूँ कि हमें कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन करने से पहले हम लोग मैथड लिख देंगे। ये किस टाइप में काम आएगा, जब कोई ग्रुप में आएगा या जाएगा। जैसे मान लीजिए, अब देखो यहां से एक कॉन्सेप्ट में बना के बताता हूँ कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब देखिए, आपके ग्रुप में मान लीजिए 20 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 20। सबकी जेब में 50-50 है, मतलब आपका एवरेज कितना है? 50-50, यही मतलब होता है। यहाँ पे आ गया आपका स्टूडेंट्स। मैंने बोला 10 बच्चे ऐड हुए, वो 10 की जो एवरेज थी वो भी 50 थी। मुझे कोई बता सकता है 30 बच्चों की एवरेज कितनी होगी? सर, मुझे कुल मिला के क्या करना होता है, मुझे इक्वल बनाना होता है। सबकी जेब में एक जैसे पैसे रखने होते हैं। तो इसका मतलब पहले वाले 20 की जेब में कितने थे? 50 थे। अगले वाले 10 में कितने थे? 50 थे। अगर 30 बच्चे हो गए, अभी भी तो सबकी पॉकेट में कितने हैं? 50 है, तो आंसर भी 50 आ जाएगा। मतलब आने वाला अगर जितना एवरेज हुआ उतना ही लेके आएगा, तो ग्रुप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन तब भी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा जब इसको आप अपने ऊपर एग्जाम्पल लेके करोगे। जैसे मान लीजिए आप कुछ बच्चे हो, 20 बच्चे हो, आप एक रूम में बैठे हो। मैंने बोला आप 20 की एवरेज है 40। ये आपकी एज हो सकती है, वेट हो सकता है, हाइट हो सकती है, किसी की भी एवरेज बोली जा सकती है, पैसे हो सकते हैं, नंबर हो सकता है। तो आपकी कोई एवरेज बोल दी जाए, तो इसका मतलब आप 20 बच्चे हैं, सबकी बात कर रहा है। सबकी जेब में 40-40 रुपए हैं, या 40-40 केजी वेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा सेम सेम। मैंने बोला एक बच्चा आया बाहर से, उसका वेट भी था 40 केजी। मुझे बताओ अब बने 21। मुझे बता सकता है कोई इसकी एवरेज कितनी होगी टोटल 21 की? 21 की जेब में कितने पैसे होंगे? आप 20 बच्चे बैठे थे ना, आप सबकी जेब में कितने कितने पैसे थे? आप सबकी जेब में 40-40 रुपए थे, सबकी जेब में 40 थे, बराबर किया होता आपने। बाहर से जो बच्चा आया, अब हो गए 21। अब सबकी जेब में कितने हैं? सर, पैसों में लेते हैं तो पैसे ही मान लेते हैं इसको भी। सर, हमारे पास तो 40 थे, आने वाला भी 40 लेके आया, डेट मीन्स अभी भी सबकी जेब में 40 है, तो एवरेज को फर्क ही नहीं पड़ेगा। देखो, अगर जितना सबके पास हिस्सा होता है, बाहर से आने वाला उतना ही हिस्सा लेके आ जाए, इन दैट केस हम कह सकते हैं कि एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कॉमन सी सेंस है। एवरेज में फर्क कब पड़ेगा? जब ये कम लेके आएगा। मान लो 20 लेके आया, अब क्या 21 के पास 40-40 बचेंगे? नहीं बचेंगे। आप बोल सकते हो सर 20 के पास 40 है, एक के पास 20 है, लेकिन अलग अलग हम नहीं बोल सकते। हमें सबको बराबर बनाना है। तो फिर इन बच्चे सबसे, जैसे आप लोग 20 बच्चे बैठे थे एक कमरे में, तो मैंने आपको क्या बोला? मैंने बोला कि आप लोगों के पास 40-40 रुपए हैं, जो बाहर से आया है उसके पास मात्र 20 रुपए हैं। तो आप एक काम करिए, सारे बच्चे कुछ पैसे मुझे दे दिए, 1-1 रुपया दे दिए या कुछ दीजिए, ताकि मैं इनको बराबर कर पाऊं। तो आप क्या करोगे? 1-1 रुपया निकालोगे, आपके पास 39-39 बच जाएंगे। हो सकता है मैं इसको बराबर करने के लिए पैसे उतने देते हैं जो इनका भी इक्वल हो जाए। जैसे मान लीजिए 19 रुपए लेके आया था। अब मैंने क्या किया, आप 20 बच्चे थे ना, 20, सबकी जेब में 40-40 थे। मैंने आप बच्चों से सबसे 1-1 रुपया लिया। आपके पास कितने बचे?
सबके पास 39। अभी जो 20 के पास है सबकी जेब में कितने कितने 39। क्यों? क्योंकि मैंने आप सबसे एक एक रुपया ले लिया। जब मैंने 20 बच्चों से एक एक रुपया कलेक्ट करा तो मेरे पास कितने रुपए बनेंगे? 20 रुपए बनेंगे। क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एंड आई होप क्लियर होगा, क्योंकि कॉमन सी बात है, आप सबसे मैं जब 20 बच्चों से एक एक रुपए की कलेक्शन करूंगा तो मेरे पास 20 रुपए बन जाएंगे। तो आपके पास सबके पास 40-40 थे, अब आप सबके पास 39-39 बच गए। यहां तक बात क्लियर होगी? ओके। अब ये जो 20 रुपए मैंने उठा के इसको पकड़ा दिए, जो आया था, आप 20 के पास से 39 से इस एक के पास कितना हो गया? 19 ये और 20 ये लेगा, ये भी कितना हो जाएगा? 39। क्या सारे इक्वल हो गए? तो मैं बोल सकता हूं अब 21 बच्चों के पास 39 रुपए हैं। तो यही तरीका होगा बराबर करने का। तो मैंने क्या किया? मैंने इक्वल किया। लेकिन अगर बच्चा एवरेज जितना हिस्सा होता है ग्रुप का, आप बच्चे बैठे थे जितने आपके पास हैं उतने ही लेके आ जाए तो एवरेज फर्क नहीं पड़ता। कम लेके आएगा तो आपको घाटा पड़ जाएगा, थोड़ा सा इसको देके बराबर करना पड़ेगा। अगर ये ज्यादा लेके आएगा तो ये इसको आपको दे देगा। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को हम घुमाते हैं थोड़ा सा। मैंने बोला आने वाला लेके आया 61 रुपीज। अब मैंने बोला यार इन 20 के पास तो 40 थे, आप एक काम करिए, आप एक एक रुपया निकालिए इन 20 को देने के लिए। तो इस बच्चे ने 20 रुपए डोनेट कर दिए, इसके पास कितने बचे? 41। क्योंकि इक्वल तो ऐसे बनाएंगे ना, जिसके पास ज्यादा है उससे लेके कम वाले को मुझे देने हैं। जब मैंने इससे 20 रुपए लिए, इसके पास बच्चे के पास 41। और ये 20 रुपए अगर मैं आप 20 बच्चों को बांट दूं, आप 20 फ्रेंड्स बैठे थे, मैंने आपको 20 रुपए दिए 20 बच्चों को, मैंने बोला बांट लो। कितने कितने बांटोगे? एक एक आएगा ना, तो वो एक एक इनको दे दो। पहले इनके पास 40-40 था, अब इनके पास 41 हो गया। तो क्या सबके पास इक्वल हो गया? तो जब इक्वल हो जाता है यही तो एवरेज होती है। टोटल 21 बच्चे बने, एवरेज बन गया 41। अगर ये ज्यादा लेके आएगा तो ये आप लोगों को देगा कुछ ना कुछ पैसा। अगर कम लेगा तो आपको इनको देना पड़ेगा, एवरेज कम ज्यादा होगी। तो समझ आया एवरेज में फर्क क्यों पड़ता है? क्योंकि वो कम ज्यादा लेके आता है। यहाँ पे जहाँ ग्रुप छोड़ के आएगा और जाएगा, जहाँ कोई आएगा, तो उसी से एवरेज में फर्क पड़ता है। अब आते हैं मेथड पे। मैंने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझाने की कोशिश की, क्वेश्चन कैसे डिजाइन किया जाता है। अब मेथड ये है कि मेथड में आपको क्या करना है, आपको एक लेफ्ट साइड चीज लिखनी है और एक राइट साइड डाटा लिखना है। ये सीधा क्वेश्चन उतारना और आंसर आपके पास होगा। ये सबसे बेसिक तरीका होता है, समझ आए ना आए लेकिन आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन से। लेकिन क्वेश्चन समझ आना चाहिए, क्वेश्चन का टाइप कौन सा है। तो इसमें यही टाइप है कि एवरेज कम ज्यादा होगा किसी के आने या जाने से। वो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट अभी समझा दिया क्यों कम ज्यादा होगा। लेफ्ट साइड आपको क्या लिखना है? लेफ्ट साइड आपको लिखना है जिसकी भी एवरेज निकालनी होती है। और यहां पे राइट साइड हमेशा क्या लिखना है? एवरेज। बस इतना सा लिखना सीख जाओगे, क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाएगा। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को पुट करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? बोले कि द एवरेज ऑफ मनी, द एवरेज मनी, सॉरी, एवरेज मनी ऑफ 30 स्टूडेंट इज 60। देखो एवरेज वर्ड लिखा है किसका? 30 बच्चों का। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? इज के बाद। तो ये पहले वाला होता है हमेशा। इसका कहने का मतलब है, तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि जो एवरेज मनी है 30 बच्चों की वो कितने? 60 है। जब किसी की एवरेज बोलेगा तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आनी चाहिए। वो क्या आनी चाहिए? कि एवरेज बोल रहा है सर 30 बच्चों की, मतलब हर बच्चे की बात कर रहा है वो। और जब भी वर्ड एवरेज यूज करेगा इट मींस कि वो ईच एंड एवरी स्टूडेंट की सेपरेटली बात कर रहा है। उसने 30 बच्चों की एवरेज 60 रुपए बोला, दैट मींस इन 30 बच्चों के सबकी पॉकेट में 60-60 रुपए हैं। ये मतलब होता है एवरेज का। एवरेज का मतलब सबकी बात कर रहा है। इसका मतलब 30 बच्चों की अगर एवरेज 60 है, इसका मतलब हर बच्चे के जेब में 60 रुपए, 60 रुपए, 60 रुपए, 60 रुपए। ये बात दिमाग में बैठा लेना, सबकी बात की जाती है। तो मैंने क्या बोला? एवरेज किसकी निकाली जा रही है? सर एवरेज निकाली जा रही है 30 स्टूडेंट्स की। तो लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा सर? लेफ्ट साइड आ जाएगा स्टूडेंट्स। क्या आ जाएगा? स्टूडेंट्स। राइट साइड सर एवरेज ही रहेगी चाहे किसी भी चीज की पूछे। मैंने क्या बोला था यहाँ पे? लेफ्ट साइड क्या लिखना होता है? जिसकी भी एवरेज निकाली जाती है। और राइट साइड क्या लिखना होता है? एवरेज। अब देखिए लेफ्ट साइड में उसने स्टूडेंट्स की एवरेज निकाली थी। 30 बच्चे थे, मैंने 30 लिख दिए। एवरेज कितनी दी थी? एवरेज 60 रुपए दी थी। अगर पैसे रुपए रुपीज में दे रहा है तो भी इश्यू नहीं है। अगर एज दे रहा है तो ईयर्स में लिख देगा। अगर हाइट दे रहा है तो हाइट दे देगा। वेट दे रहा है तो वेट देगा। कुछ भी देगा, तरीका सेम।
इस क्वेश्चन को 40 तरीके से लिख दे, आंसर यही रहेगा। एवरेज निकालने का तरीका किसी भी चीज का निकालो यही होता है। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहे कि एक न्यू बच्चा ज्वाइन करता है, एक न्यू बच्चा ज्वाइन करता है, तो एक बच्चा जोड़ लीजिए, कितने हो गए, क्योंकि स्टूडेंट तो इसी से लिखना, 31 बच्चे हो गए। अच्छा, इनके आने के बाद जो एवरेज होती है वो सबकी कितनी हो जाती है, देन न्यू एवरेज बिकम 61। अब 61 रुपीज सबकी जेब में हो जाते हैं। सब में कौन आएगा, एक बच्चा आने के बाद 31 की एवरेज। आई होप यहां तक समझ पाए होंगे। मैंने क्वेश्चन उतारा, लेफ्ट साइड मैंने सिखाया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए किसी के आने या जाने से एवरेज कम ज्यादा, देखो 60 एवरेज थी 61 होगी तो बड़ी है, किसी के आने जाने से होगा ऐसा। तो मैंने क्या करना है, लेफ्ट साइड वो लिखना जिसकी एवरेज निकाली जाए, राइट साइड क्या लिखना है, एवरेज। तो पहले मैंने क्वेश्चन उतारा कि 30 बच्चे थे, एवरेज 60 थी, मैंने उतार लिया। फिर मैंने देखा एक बच्चा आ रहा तो एक बच्चा जोड़ दिया, एवरेज उसने दी, मैंने एवरेज जोड़ दी। अब इसके बाद ये क्वेश्चन उत्तर गया आपका, ये क्वेश्चन उतारा है अभी तक। अब आगे कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। यहां तक देखें तो क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है। यहाँ पे देखें तो क्या रहा, प्लस का 1 हो रहा है। ये अभी तक क्वेश्चन उतार के मैंने उसको एनालाइज किया है। अब मेरी बारी आई क्वेश्चन करने की। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन करने के लिए इस एक को प्रोडक्ट इससे कर दो, एक मल्टीप्लाई 61, ये प्लस का प्लस और 30 मल्टीप्लाई एक, इसका क्रॉस इससे करना है। तो आंसर कितना आ गया मेरा सर, ये आ गया 61 इंटू 30, दैट मीन्स, सॉरी प्लस हो रहा है बीच में, ये कितना आ जाएगा सर 91। मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि सब बच्चों को दिख जाए। यहां से क्या करना है, इसका प्रोडक्ट इसके साथ करना है। 61 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है 61, प्लस 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 30 मल्टीप्लाई कितना होगा 30, तो आंसर कितना आ गया 91। ये जो आंसर आता है ना, यहाँ पे जो भी ऐड हो रहा है वो क्या लेके आया वो आएगा। अगर ये होता क्वेश्चन कि 30 बच्चों के एवरेज वेट 60 केजी है, एक बच्चे से आने से वेट 61 हो गया, बताओ बच्चे का वेट कितना होगा। अब आने वाला एक बच्चा ना, इसका ये जो निकला होगा ये वेट आ जाएगा, आंसर यही आएगा। अगर हाइट होती है बच्चे की हाइट आती, पैसे तो पैसे, नंबर तो नंबर, जो भी होगा वो यहाँ पे जो आ रहा है उसका वो क्या लेके आए ये निकलता हमेशा। तो आने वाला बच्चा, देन फाइंड द अमाउंट विच ब्रिंग इन बाय न्यू स्टूडेंट, तो आने वाले बच्चे के द्वारा कितने पैसे लाए गए, तो आंसर होगा 91। एंड आई होप कि इस मेथड से इस क्वेश्चन को आप बना पाओगे, इससे ज्यादा हम कोई मेथड यूज नहीं करने वाले। इसी बेस पे क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा और आप इसको बना भी पाओगे। क्लियर है सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी ट्राई कर लेते हैं, सेम कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करते हैं। सर अभी आपने सिखाया कि लेफ्ट साइड जब भी क्वेश्चन एवरेज कम ज्यादा हो, देखो 20 बच्चे थे, एक के आने से एवरेज 29 हो गया। क्वेश्चन रीड करना तो सबको आता है, तो सर लेफ्ट साइड लिखेंगे किसकी एवरेज निकालिए था, एवरेज मनी ऑफ किसकी, स्टूडेंट्स की। तो लेफ्ट साइड में हमेशा क्या लिखूंगा, स्टूडेंट्स, क्या लिखूंगा, स्टूडेंट। राइट साइड हमेशा एवरेज। ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो एवरेज खत्म हो गया, बस इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना आपको। अब पहले बच्चे कितने थे 20, मैंने उतार दिया 20। एवरेज कितनी दी थी 30 रुपए है, कोई बात नहीं रुपीज में लिख दिया। एक बच्चा आता है तो 21 बच्चे हो गए, क्योंकि यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा ना एक बच्चा ज्वाइन करता है। एवरेज क्या हो जाती है 29, तो 29 लिख दी। यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस का 1, यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस का 1, क्रॉस करेंगे इसका इसके साथ तो ये होगा 29। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, 20 मल्टीप्लाई कितना होता है 20, तो आंसर कितना आया 9। तो आने वाला बच्चा यही एक है, वो एक बच्चा 9 रुपए लेके आया था, तो 9 रुपीज वो लेके आने वाला बच्चा था। समझ जाइए बच्चा कितने पैसे लेके आया 9 रुपीज। तो ये क्वेश्चन है बेसिक सा जो आपको समझ आना चाहिए। मैंने बहुत बेसिक से समझा दिया, पहले मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया कि एवरेज चेंज क्यों होता है, क्योंकि कम ज्यादा लेके आता है। दूसरी बात, करने का तरीका होगा आपको हमेशा दो तरीके से चीजें लिखनी है, एक लेफ्ट साइड डाटा लिखना है, एक राइट साइड लिखना है। एंड लेफ्ट साइड में आपको क्या लिखना है, यू हैव टू राइट जिसका भी मुझे डाटा एवरेज निकालनी है। तो अभी बच्चों की निकालनी थी, देखो एवरेज मनी 30 स्टूडेंट की दी हुई है तो बच्चों की बात हो रही है, लेफ्ट साइड स्टूडेंट्स लिख दिया, पीपल्स तो पीपल लिख देंगे, नंबर्स तो नंबर लिख देंगे, और राइट साइड हमेशा एवरेज आएगी, और उसमें डाटा क्वेश्चन उतार दिया और बाद में एक कैलकुलेशन करनी है, आंसर क्वेश्चन उतारना है और एक कैलकुलेशन में आंसर। आई होप समझ पाए होंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं वो भी बताएंगे, लेकिन आपको ये समझ आना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सेम क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे चेंज करता है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है।
इसी क्वेश्चन को पहले हम अपने से एक क्वेश्चन बनाते हैं, फिर इसको करेंगे। चलो पहले इसको इसी को कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ग्राम्स में लिख दिया क्वेश्चन, कोई इशू नहीं है। आंसर किलोग्राम है तो किलोग्राम में देखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मीन, मीन का मतलब एवरेज ही होता है, नेक्स्ट टाइम याद रखना, मीन का मतलब एवरेज। द एवरेज वेट ऑफ 34 स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल इज 42 kg। कितना? 42 kg। तो मुझे बताया गया था कि जिसकी भी एवरेज निकालनी है वो उसको लेफ्ट साइड लिखा जाता है, और जिसकी एवरेज है वो राइट साइड, एवरेज राइट साइड, और जिसकी निकालनी है वो लेफ्ट साइड। तो मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ? मैं 34 बच्चों की बात कर रहा हूँ जिसकी एवरेज केजी में दी हुई थी। तो मैंने लिख दिया 34 स्टूडेंट, एवरेज कितनी है? 42 केजी। ध्यान रखना ये केजी है तो केजी में रहेगा क्वेश्चन। यूनिट हमेशा सेम रखने होता है जब भी आप कैलकुलेशन करते हो। इफ द वेट ऑफ द टीचर वी इंक्लूडेड, एक क्लास में 34 बच्चे बैठे थे, सबका एवरेज वेट 42 kg था। उसमें मैंने एक टीचर का वेट इंक्लूड कर दिया, तो टोटल कितने हो गए? अगर मान लो टीचर भी एक स्टूडेंट बन गया तो कितने हो गए टोटल? एक ऐड हुआ ना, तो 35 हो जाएंगे इस साइड। अच्छा, एवरेज क्या होता है? एवरेज बढ़ जाता है 400 ग्राम से। डेट मीन्स की 400 ग्राम से अगर एवरेज बढ़ने का मतलब है, देखो 400 ग्राम का मतलब क्या होता है? 0.4 kg। आपको सबको पता है कि अगर ग्राम्स को किलोग्राम में बनाना तो 1000 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आ जाएगा? 0.4 100, डेट मीन्स की 0.4 सीधा लिख सकता हूँ केजी में। ये हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 0.4 बढ़ने का मतलब 42 तो पहले था ना, अब सबका 0.4 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा? ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपको लिख के देगा कि न्यू एवरेज 42.4 हो जाती है। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो वो लिखता ऐसा करने से न्यू एवरेज 42.4 हो जाती है, लेकिन उसने जिस तरह से क्वेश्चन घुमाया तो मुझे उसी तरीके से बनाना था। उसने साफ साफ लिखा था कि सबका वेट 400 ग्राम्स बढ़ जाता है। बोला ना, द मीन राइज, मीन मतलब एवरेज, राइज मतलब बढ़ना, राइजेस मतलब बढ़ना। 400 ग्राम का मतलब 0.4 kg, क्योंकि क्वेश्चन 4 kg में था। तो अब न्यू एवरेज कितनी बनी? 42.4 kg। मैंने इसको ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे। यहाँ पे क्या हो रहा है सर? प्लस का 1। यहाँ पे क्या हो रहा है सर? पॉइंट का 4। कोई भी मसला नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि नोट्स देखो समझ आ जाए। 400 ग्राम्स डिवाइडेड बाई 1000, डेट मीन्स 0.4 किलोग्राम। यहाँ पे मैंने ये यूज किया। अब क्रॉस करेंगे सर, एक का प्रोडक्ट हुआ इसके साथ, तो एक का किसी भी नंबर से प्रोडक्ट करो, देन आंसर विल बी सेम। और ये देखो प्लस हो जाएगा, प्लस 0.4 का प्रोडक्ट। क्या मैंने आपको प्लस करना सिखाया था, प्रोडक्ट करना सिखाया था? भाई प्लस प्रोडक्ट सबको सब कुछ बताया था। प्रोडक्ट करते हैं, जब प्रोडक्ट करते हैं तो डेसिमल को नहीं देखना होता। बेसिक क्लासेस पढ़ना सब बच्चे। जैसे मैंने डेसिमल भूल गया तो कैसे प्रोडक्ट होता है? बड़े नंबर के लास्ट से शुरू हो जाओ। 4 मल्टीप्लाई 4 16, कैरी चला गया 1। 3 मल्टीप्लाई 4 12, और ये कितना होता है? 13। और डेसिमल टोटल एक के बाद था तो एक के बाद ही रहेगा। चलिए डेसिमल के बाद एक नंबर। अब दोनों को ऐड करना, क्या मैंने आपको एडिशन सिखाई थी? बिल्कुल सिखाई थी। पॉइंट वाले नंबर पॉइंट वाले प्लेस पे प्लस करना। जैसे पॉइंट के आगे पहला नंबर है तो इसमें एक पहला नंबर, दोनों का प्लस कितना हो जाएगा? 6 4 10 का कैरी चला गया 1, कैरी चला गया 1। आगे देखिए, 2 और 3 5, मतलब डेसिमल का पहले वाला नंबर लेफ्ट साइड। 5 और 1 कितना होगा कैरी वाला? 6। कुछ कैरी गया? नहीं गया। 4 और 1 कितना होता है? 5। आंसर कितना आ गया? 56 kg, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा गया था, तो कुछ टफ नहीं था, सेम क्वेश्चन था, बस डेसिमल लिख दिए। तभी मैंने आपको हर एक कैलकुलेशन सिखाई थी कि नहीं सिखाई थी बताओ? अब ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं अपने से लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 करिए आप। एक ऐसा ही क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सब बच्चे। अब आपको कॉन्सेप्ट आ चुका है, आप बहुत फास्ट बना सकते हो। जैसे आपने क्वेश्चन रीड किया, द एवरेज वेट दिया हुआ इस बार किसने? 40 लोगों का, कितना? 50 kg। इज के बाद होता है ये जो पहले लिखा होता है। मुझे समझ आ गई थी कि कुछ बंदों का एवरेज वेट दिया था और एक बंदा ऐड होते ही एवरेज कम ज्यादा हो रहा है, मतलब कोई आ रहा है ग्रुप में, तो हमें क्या करना था? लेफ्ट साइड में जिसकी एवरेज निकालनी। तो अभी पर्सन आ गए लेफ्ट साइड और एवरेज आ गया राइट साइड। मुझे बताइए पहले कितने नंबर ऑफ पर्सन थे सर? 40। उनका एवरेज कितना था सर? 50। केजी है तो केजी आ जाएगा। अच्छा, एक बंदा आ रहा है तो एक ही ऐड करेंगे हम भी। एवरेज कितना हो जाता है? 51। यहाँ पे एक लाइन और लिख सकता है, इसी की जगह एक लाइन लिखेगा। मैं लिख के बताता हूँ आपको, कल को ऐसा ना हो कि क्वेश्चन ऐसा है कि आप छोड़ के आ जाओ। इसी की जगह एक लाइन लिख सकता है, इसी के ब्रैकेट में लिखता हूँ। जैसे बोला ना, ऑल
एवरेज ऑफ ऑल बिकम्स 51, ऐसे भी लिख सकता था, एवरेज ऑफ ऑल इंक्रीज्ड बाय 1 kg। तो सबकी एवरेज 1 kg बढ़ जाती है, तो बात तो वही है ना, 50 में एक बढ़ गया 51 हो गया, तो ऐसे भी लिख सकता है। अब यहाँ पे देखो +1 हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई 51 कितना हो गया 51, प्लस का प्लस हो गई है, और 40 मल्टीप्लाई कितना हो गया 40, आंसर कितना आ गया 91 kg। जो आने वाला आदमी था उसका वेट कितना था 91 kg। इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, वो डेसिमल में था, यहाँ सीधा सीधा क्वेश्चन है। एंड आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे। अभी तक कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने, लेफ्ट साइड लिखिए जिसकी एवरेज निकालनी है, राइट साइड लिखिए एवरेज, फिर लिखिए कितना चेंज हुआ बंदों में और कितनी एवरेज चेंज हुई। बाद में एक कैलकुलेशन करो, क्रॉस किसका किसके साथ प्रोडक्ट करना है, इसको ध्यान से सीखो, आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे सो डैट आप लोगों को इसमें कोई इशू ना आए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 क्या होगा। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब मैं इसको बहुत जल्दी बना सकता हूँ, कैसे बना सकता हूँ कि सर अभी तो हमने सीख लिया सब कुछ, कि यहाँ पे मैंने साफ साफ जैसी क्वेश्चन की लाइन एक ही रीड करी मुझे समझ आ गया, एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 50 kg, दैट मीन्स कि लेफ्ट साइड मुझे स्टूडेंट लिखने हैं एंड राइट साइड मुझे एवरेज लिखनी है। अच्छा मुझे बताइए स्टूडेंट्स कितने हैं, सर स्टूडेंट्स हैं 25, एवरेज कितनी दी है सर 50। क्यों मैंने एक साथ लिख दिया, क्योंकि मुझे दिख गया था कि एक टीचर का वेट इंक्लूड किया जा रहा है, मतलब एक ऐड हो रहा है, उसके आने से एवरेज क्या हो जाता है, यही मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, एवरेज इंक्रीज हो जाता है 0.5 kg। तो बढ़ा दो आप भी, 50.5 सीधा भी बोल सकता था और इस तरह से बोला जा सकता है जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में अभी बताया आपको। बस इसके बाद आपको अपनी कैलकुलेशन लगा देनी है। यहाँ पे प्लस हो रहा है 0.5 प्लस हो रहा है, क्रॉस करिए, एक का किया प्रोडक्ट तो 50.5 ही रहेगा। देखो ये अभी तक मैंने क्वेश्चन उतारा है, उसके बाद मेरी कैलकुलेशन शुरू होती है। और प्लस, और ये मैं बेसिक में हमेशा सिखाता हूँ, किसी भी नंबर को 0.5 से प्रोडक्ट करने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 50 को करना 0.5 से, तो ये हमेशा आधा हो जाता है नंबर। कैसे, देखो 50 को किया 0.5 का मतलब पॉइंट ब्रेक हो गया, नीचे कितना है 10, और ये कटेगा तो 1/2, 0.5 का मतलब आधा ही होता है, तो 1/2 को किसी भी प्रोडक्ट करो किसी से भी तो कट जाता है वो। तो हमेशा याद रखना जब भी किसी नंबर को 0.5 से प्रोडक्ट करो तो आंसर कितना आता है, उसका आधा हो जाता है, 12.25 हो जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या बताया था कि 25 को 0.5 से प्रोडक्ट करना, सीधा कर लो, पॉइंट भूल जाओ, 25 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 125, एक के बाद डेसिमल, एक के बाद डेसिमल, तो भी वही आएगा, कोई इश्यू नहीं है, मैंने सब कुछ सिखाया हुआ आपको, प्रोडक्ट करना सिखाया हुआ। दोनों को ऐड करेंगे तो सेम डेसिमल वाले नंबर ऐड होंगे, 5 और 5 10 हो गया, डेसिमल के पहले राइट साइड वाला देखना होता है, एक कैरी चला गया, 2 + 0 कितना होता है 2, और एक कैरी आ गया तो कितना हो गया 3, 5 और ये कितना होगा 6, तो आंसर कितना आ गया 63 kg, केजी में आ रहा है। तो जो टीचर ऐड हुआ उसका वेट था 63 kg, तो 63 kg है, ऑप्शन कोई नहीं है। द एवरेज वेट ऑफ द टीचर, सॉरी द वेट ऑफ द टीचर पूछा था, तो कहीं हमने गलती तो नहीं करी। चलिए देख लेते हैं, 50.5, 50.5 उसमें ऐड करेंगे 12.5, तो यही होगा 63 होगा, देख लेना ऑप्शन, ये 63 ही होगा अकॉर्डिंग टू मी। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, बाकी देखते हैं। 25 की एवरेज 50 है, एक बढ़ जाता है, एवरेज 50.5 हो जाती है, प्लस 0.5 या +1, 50.5 प्लस 12.5, 50 और 12 52, और एक ये 63, सॉरी 62 और 63, तो 63 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है 63 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, लिख लो ऑप्शन नंबर, यही मैंने काट दिया बीच में, 63 kg इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, तो आई होप समझ पाए होंगे अभी तक मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अब हम एक की जगह दो बंदे ऐड कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सारे बच्चे, क्वेश्चन सेम है, अब एक की जगह दो बंदे ऐड हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैंने जैसे क्वेश्चन पढ़ा, 40 बच्चों की एवरेज 150 सेंटीमीटर हाइट की बात हो रही है, एवरेज तो सेम होता है, बराबर बनाना, चाहे वो हाइट हो, पैसे हो, वेट हो, वट एवर इट इज, लेकिन रहेगा वो एवरेज ही सेम बनाना। तो 40वीं एवरेज हाइट थी 150 सेंटीमीटर, दो बच्चे आ रहे हैं, एवरेज चेंज हो रहा है, डेट मीन्स कि मुझे लेफ्ट साइड क्या लिखना था स्टूडेंट्स, चलिए लेफ्ट साइड लिख लेते हैं हम लोग, स्टूडेंट्स
राइट साइड एवरेज। अच्छा कितने बच्चे थे सर? 40 थे। एवरेज कितनी है सर? 150 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया कोई बात नहीं। 2 बच्चे ऐड हो रहे हैं, 42 हो गए। एवरेज कितनी हो जाती है? 149। साफ साफ लिखा था। यहाँ पे क्रॉस करेंगे प्लस का 2 हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है एक। 2 का प्रोडक्ट इसके साथ किए करेंगे तो कितना हो जाएगा? 149 149 कितना हो जाएगा? 298। सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 40, तो कितना बच जाएगा? 248। ये क्या निकलता है? पहले क्वेश्चन से बताया था, जहां पे जो भी आएगा वो क्या लेके आया। अभी हाइट की बात हो रही है तो ये दोनों बच्चों की हाइट है, तो ये आ गई मेरी क्या? टोटल हाइट। टोटल हाइट कितनी? 2 बच्चों की, क्योंकि 2 बच्चे ऐड हो रहे थे तो ये दोनों का टोटल आ जाएगा। तो क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड टोटल हाइट ऑफ 2 स्टूडेंट्स। तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सर 248 सेंटीमीटर। अच्छा अब क्या पूछा था सर? एवरेज भी पूछ ली थी दोनों की। एवरेज ऑफ 2 बॉयज हाइट या 2 स्टूडेंट्स की। वो क्या है? एवरेज क्या होता है? इक्वल बनाना। टोटल 248 है, लेकिन 2 बंदों में इक्वल बांटो तो एवरेज बनती है। वो कितना आ जाएगा? 124 सेंटीमीटर। तो अगर एवरेज पूछे जितने भी बंदों की तो सब में बराबर बांट देना। टोटल पूछे तो टोटल यही होता है। 2 बंदे टोटल 248 हाइट थी। एवरेज पूछा तो 248 को 2 हिस्सों में बांट दिया, क्योंकि सम बटे नंबर ही तो होती है एवरेज 2 की। तो आंसर आ जाएगा 124। इसका आंसर आ जाएगा 124 सेंटीमीटर। आई होप समझ पाए होंगे। अगर यहाँ पे 3 बच्चे होते तो मैं इनको 3 से डिवाइड करके एवरेज निकालता, 3 हिस्सों में बांट देता। तो ये सेम क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। एक तो आपको दोनों का टोटल पूछा जाता है और कभी कभी दोनों की एवरेज पूछी जाती है। तो आई होप इसको भी कर पाओगे, इसमें नया कुछ नहीं था। सिंपल क्वेश्चन बताने तक सेम था। एक की जगह 2 हो गए, कोई फर्क नहीं, कैलकुलेशन वैसे ही करनी है। जो भी किया तो यहाँ पे जो भी ऐड होगा वो क्या लेके आया वो यहाँ पे निकलता हमेशा। पैसे हैं तो इतने पैसे लेके आए, हाइट है तो इतनी हाइट लेके आए, वेट है तो इतना वेट होगा दोनों का, पैसे नंबर है तो ये दोनों का टोटल होगा। तो अगर एवरेज है तो 2 हिस्सों में बांट लो एवरेज। दोनों क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो पहले 6 क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हम थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करेंगे, इसका उल्टा क्वेश्चन। अभी तक आप जो निकाल रहे थे ना वो आपको गिवन दे देगा। कैसे क्वेश्चन बनेगा देखो, इसको भी देख लेते हैं एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एंड आई होप ये होमवर्क आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद बना लोगे। अभी क्वेश्चन किया है सामने। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन को कैसे चेंज किया जाता है देखो। और है कि 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं जिनका एव सर्टेन एवरेज मनी, मतलब उनके पास कुछ एवरेज मनी है। इस बार आपको नहीं बताया एवरेज कितना है। हाँ नाउ 1 मोर स्टूडेंट्स विद ₹50 ज्वाइंस। अभी तक आप निकाल रहे थे कि आने वाला कितना पैसा लेके आया, आने वाले का कितना वेट था, आने वाले की कितनी हाइट थी, कुछ भी आने वाले का पूछा जाता था। बट इस क्वेश्चन में आने वाला क्या लेके आया आपको ऑलरेडी गिवन दे दिया। सो ऐसा होने से जो न्यू एवरेज है वो 0.5 कम होती है। पता नहीं पहले कितनी थी, अब 0.5 कम हो जाएगी। तो बताइए न्यू एवरेज 41 की क्या होगी। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, आसान क्वेश्चन है। जो मैंने सिखाया वही करना है। आपको पता है लेफ्ट साइड क्या लिखते हैं जिसकी एवरेज निकालनी है, तो क्या लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट्स? ये लिखेंगे। और राइट साइड हमेशा एवरेज लिखी जाती है तो एवरेज ही लिखेंगे। ओके। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चे थे 40, एवरेज कितनी दी थी? 10। डेट मीन्स की एवरेज नहीं दिया था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं बढ़ता। अगर नहीं दिया तो अपनी मर्जी से कुछ मान लेंगे, हम इसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। जो नहीं दिया वो निकल जाएगा। अच्छा उसके बाद बोला कि एक बच्चा ऐड होता है, तो एक बच्चा ऐड कर देंगे, 41 हो गया। क्या लेके आया ये बात की बात है, मुझे सिर्फ चाहिए एवरेज राइट साइड। और एवरेज कितनी होती है? जो न्यू एवरेज है 0.5 से डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है? सो डिक्रीज होने का मतलब होता है कम हो जाना। तो कम हो जाती है, तो करिए कम, कितनी कम होती है? 0.5 से कम होती है। तो x, पहले किसी की एवरेज x थी, x कुछ भी हो सकता है, 40 50 60 70 कुछ भी। तो उसमें से जो भी होगा वो कम करनी है 0.5, यही होगी न्यू एवरेज। भाई अगर मैं बोल दूं पहले सबकी जेब में कुछ पैसे हैं, अब सबकी जेब में कुछ पैसे कम करने हैं, तो उतना उतना सबका कम कर दो, 1 1 रुपया 2 2 रुपये जो भी कम करना है।
अगर आपको कुछ नहीं दिया तो उसकी जगह मैं क्या रखता हूँ एक्स। साफ साफ मुझे पता था कि लेफ्ट साइड लिखते हैं जिसकी एवरेज निकालनी है, और वो थे बच्चे 40, वो मुझे मिल गया था। एवरेज नहीं थी, मैंने एक्स रख लिया। एक बच्चा था, मैंने एक बच्चा बढ़ा दिया। एवरेज कम करनी, मैंने कम कर दी 0.5। बढ़ाएगा तो 0.5 प्लस करना था, एक कम करा तो -1, बढ़ाना था तो एक प्लस कर देता एक्स में। एक्स अपने आप निकल के आएगा आपका। यहां से मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन करूं तो ये कैसे होता है सर, ये होता है +1 हो रहा है, और यहाँ पे माइनस का 0.5 हो रहा है। बाद में सर क्रॉस करना बताया था अपन, करिए क्रॉस। ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर को प्रोटेक्ट करो तो वो सेम ही रहता है एक के साथ प्रोटेक्ट करने के बाद भी। एक का किसी के साथ भी प्रोडक्ट करो वो सेम रहता है। करते कैसे हैं, पहले एक का एक्स के साथ हुआ यही रहा, फिर प्लस माइनस माइनस एक का 0.5 के साथ हुआ यही रहा। ओके, अब इसका क्रॉस करिए। सर अभी आपने सिखाया था कि किसी का भी अगर 0.5 से मल्टीप्लाई कर, देखो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, किसी का भी 0.5 से करो वो नंबर आधा हो जाता है। 20 का आधा कितना, 40 का आधा कितना हो जाएगा 20। अब करके देख लो, 40 मल्टीप्लाई 0.5, पॉइंट भूल जाओ, जीरो का जीरो, 5 का 20, एक के बाद पॉइंट कितना है तो 20 ही तो आएगा वो। तो डायरेक्ट याद रखो 0.5 से किसी भी नंबर को प्रोडक्ट करो वो नंबर अपने आप में आधा हो जाता है। अभी तक हम यहां तक करते थे, मेरा आंसर आ जाता था, बट अब क्या आ गया, मेरी इक्वेशन बन रही है। मैं आपको पूछूं ये जो निकला ये क्या निकला, आप बोलोगे सर ये एक बच्चा जो आया वो ये लेके आता वो निकलता है, यही निकालते थे। पैसे तो पैसे लेके आया, हाइट तो हाइट, वेट तो वेट, कुछ भी। मैंने बोला सर एक बच्चा मेरे हिसाब से इतने क्या लेके आया, पैसे की बात हो रही है सब मनी, तो इतने पैसे लेके आया, मेरे हिसाब से बच्चा इतने पैसे लेके आया। इसमें एक्स आ गया था, मैं कैलकुलेट नहीं कर पाया। उसने इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज पहले दे दी कि जो बच्चा लेके आया ना वो 50 रुपए थे, मेरे हिसाब से इतने लेके आया ना, क्वेश्चन में 50 थे, जो लेके आया होता है उसको इक्वल रख देना होता है, बात खत्म। क्या मैंने आपको इक्वेशन सॉल्व करना नहीं सिखाई थी? बिल्कुल सिखाई, तभी तो सिखाई थी, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे पूछा क्या गया है, फाइंड आउट द न्यू एवरेज ऑफ ऑल 41 स्टूडेंट्स। मुझे 41 स्टूडेंट्स की एवरेज निकालनी है। तो 41 ये बच्चे हैं, इनकी एवरेज कितनी है सर, ये है इनकी एवरेज। इसका मतलब मुझे x माइनस 0.5 तो निकालना है, और यही तो है एवरेज। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मुझे 41 की एवरेज चाहिए, तो ये राइट साइड क्या लिखा होता है, एवरेज लिखी होती है। अगर 40 की पूछता तो मैं एक्स निकालता, लेकिन 41 की पूछी है तो एक्स में 0.5 निकालूंगा, और इस 20 को उधर लेके चले जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा। कितना आंसर आया 70। डेट मीन्स कि जो न्यू बच्चों की एवरेज पूछी थी वो कितना 70 मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर पूछता मुझे 40 बच्चों की एवरेज बताओ, तो मैं 40 बच्चों की एवरेज कितनी है एक्स, तो मैं एक्स से निकाल लेता। आई होप समझ पाए होंगे क्वेश्चन कैसे चेंज किया जाता है। आपको यहाँ पे इन दोनों की जगह कोई एक नंबर नहीं दिया जाएगा, जहां तो एवरेज मिस कर देगा या स्टूडेंट्स मिस कर देगा या नंबर मिस कर देगा। इन दैट केस जो निकलना होता है वो पहले देता, उसको हमेशा जो दिया होगा ना उसको इक्वल रख देना, आपका आंसर बन जाएगा। कुछ नहीं करना, जो चीज नहीं दी उसकी जगह एक्स लगाइए, बाकी क्वेश्चन अपने हिसाब से उतारिए। बाद में जो चीज एडवांस में निकालता था वो दे दी है तो उसको इक्वल रख दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। जो भी पूछा वो अपने आप निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, एंड आई होप यहां तक समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, फिर क्लास को भी खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम जो अभी करा वही है। बच्चे दे दिए स्टूडेंट्स, एवरेज क्या है नहीं पता सर्टेन, तो लेफ्ट साइड लिखेंगे स्टूडेंट्स, राइट साइड लिखेंगे एवरेज। स्टूडेंट्स है 30, मैंने उतार दिया, किसी का पैसा थोड़ी देना हमने, जो दिया होगा वो उतारेंगे, किसी से डरना तो है ही नहीं हमें। एवरेज नहीं है तो उसकी जगह एक्स लिखेंगे, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। ओके, अब दो बच्चे आ रहे हैं तो दो बच्चे ऐड करेंगे, 32 हो गया। एवरेज क्या कहता है, आने वाले 50 और 40 रुपए लेके आ रहे हैं, आने वाले 50 रुपए और 40 लेके आ रहे हैं, ये बात की बात है, ये मैं निकालता था आने वाले कितना लेके आया, लेकिन अभी दे दिया कोई बात नहीं। मुझे सिर्फ अभी एवरेज चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। चलिए एवरेज क्या होता है, अगली वाली न्यू वाली एवरेज क्या हो जाती है सर, न्यू वाली एवरेज, सो दैट न्यू एवरेज इंक्रीज हो जाती है एक से। तो एक से इंक्रीज होने का मतलब एक्स एवरेज थी पहले, अब एक बढ़ा दो। यहां तक अगर उतारना सीखे क्वेश्चन तो क्वेश्चन खत्म। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट मुझे ये देखना होता है कि लेफ्ट साइड किसकी एवरेज निकालनी, वो कितना कितना दे रहा है और एवरेज कितनी कितनी कर रहा है, बस पहली एवरेज दूसरी एवरेज, बाकी बीच की सारी लाइनें स्किप करो। यहाँ पे आ गया प्लस का 2, यहाँ पे आ गया प्लस का 1, ठीक है, यहाँ पे आ गया प्लस का 1। अब करेंगे क्रॉस, 2 का प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे
तो कितना आ जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा, 2 से पहले प्रोटेक्ट करना है x+1 को, मैं कर नहीं रहा हूं, सीधा लिख रहा हूं पहले, फिर 1 को प्रोटेक्ट करना 30 से, तो प्लस का प्लस 30 × 30, यहां से तो सर अगेन मेरी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। और जब भी आपकी सीधा सीधा आंसर नहीं आएगा, इक्वेशन बनेगी, तो याद रखना ये जो 2 का डाटा आपने निकाला, आपने क्या निकाला कि ये 2 बंदे कितना पैसा लेके आ रहे हैं, या कितनी एज लेके आ रहे हैं, कितनी हाइट लेके आ रहे हैं, या कितना वेट लेके आ रहे हैं, ये क्वेश्चन में मेरा निकला। अगर मुझे कोई पूछे तो मैं बोलता कि सर इतना लेके आए, 2 × x+1 + 30 लेके आए, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं जी, ये जो 2 बंदे आए हैं ना, ये कितना पैसा लेके आए हैं, ये सर 40 और 50 लेके आए हैं, तो इसको इक्वल रख दो, 40 + 50 या 50 + 40 एक ही बात है। अब यहां से आपको वही चीज कैलकुलेट करनी है जो पूछी जाए। क्या पूछा गया, फाइंड आउट द न्यू एवरेज ऑफ ऑल 32 स्टूडेंट्स। तो 32 की एवरेज कितनी है, x+1, डेट मीन्स कि मुझे x+1 निकालना है। तो धीरे धीरे सब कुछ उधर लेके जाइए, पहले हमें प्लस वाला उधर लेके जाते हैं। ये था मेरा 90 में 30 चला गया, कितना बचा 60। क्या मुझे 2 चाहिए, यहाँ पे मैंने 2 को इसलिए प्रोडक्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे x+1 ही निकालना है, तो x+1 इधर रहने दो, ये इसके साथ प्रोडक्ट हो रहा है तो ये नीचे चला जाएगा, और आंसर कितना आ गया 30। x+1 कितना आ गया 30, और यही तो है न्यू एवरेज, कितने की 32 की एवरेज, क्योंकि 32 की एवरेज कितनी है 30, और सॉरी x+1, तो आंसर कितना आ गया 30। एंड आई होप समझ पाए होंगे, ये बेसिक क्वेश्चन करवाए मैंने। पहले क्वेश्चन में सीधा सीधा क्वेश्चन कौन से करवाए, जिसमें दोनों डाटा दिए होते थे, सीधा आंसर आ जाता। अगले टाइप में मैंने क्या पढ़ाया कि कभी कभी वो एवरेज मिस करके आपको जो निकालना वो दे देगा, उसको इक्वल रख लेना, और जो पूछा जाए वो निकाल देना। अगर पूछे कि बताओ 30 की एवरेज कितनी है, तो मैं x निकालता, तो मैं एक को भी उधर लेके चला जाता, x की वैल्यू 29 आ जाती, तो ये आंसर होता। लेकिन उसको किसकी चाहिए थी, x+1 की चाहिए थी। क्लियर है सबको? ओके, ये थे मेरे आज की क्लास के क्वेश्चन। इसको अच्छे से पढ़ना, प्रैक्टिस करना, एंड देन अगली क्लास में हम लोग एवरेज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे जो आपके लेवल तक हो सकता था। ठीक है, तो इसको खत्म करने के बाद आपका जहाँ तो प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ पहले चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग एक काम करिए, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, अगर मैथ सीखना है तो एक ही सोल्यूशन होता है, आप कुछ नहीं करिए, जो चीज़ पढ़ लिया पहले कॉपी पे उतारिए, कॉपी बनाइए, उसको उस टाइम समझिए, अच्छे से बना लिया, समझ आ गया, ओके। देन आप डेली 2 दिन के बाद कॉपी खोलिए, ये क्वेश्चन जितने पढ़े उसको सबको जीके की तरह रिवाइज करिए। क्यों? क्योंकि आता तो आपको ये है कैसे करना है, लेकिन हर 2 दिन के बाद देख लो कैसे किया था, बस आंखों से निकालते जाओ चैप्टर। उससे क्या होगा, आपको याद नहीं भूलेगा कि इक्वल टू किसको रखना होता है, ये क्या होता है, ये आंसर निकल जाएंगे। कैलकुलेशन वीक है तो कैलकुलेशन पढ़िए, बेसिक क्लासेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए तब तक ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।